बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे और एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया वीक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वीकेंड के बाद बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है कि आप पीर वाले दिन जो है वो बहुत एनर्जाइज होकर जाएं, ताकि चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप स्कूल में पढ़ाते हैं या आपका कोई भी वर्क प्लेस है, तो आप बहुत सारी एनर्जी के साथ जब जा रहे होते हैं तो आपके साथ के कलीग जो हैं वो भी बड़े मोटिवेट होते हैं और एक शायद ये भी फीलिंग आती है कि इस शख्स को अपने काम से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए ये बड़ा चार्ज होकर जो है वो अपने काम पर आया है। लेकिन क्या हर दिन एक जैसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि अक्सर आप सौरों में होते हैं, कभी आप गम में होते हैं, कभी आप खुशी में होते हैं, कभी आप नाउमीदी की सिचुएशन में होते हैं। वैसे तो हमारे दीन में यही तलकीन की गई कि नाउमीदी कुफ्र है, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है लाइफ में, कोई दिन ऐसे आ जाते हैं, कोई स्पेल आता है, ओकेजनली ऐसा होता है कि इंसान का दिल बड़ा परेशान हो रहा होता है, आपको कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा होता, बस आप सोच रहे होते हैं कि यार अल्लाह का दिया हुआ माशाल्लाह से सब कुछ है, घर में कोई परेशानी नहीं, बच्चे भी ठीक हैं, माली कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी दिल बड़ा परेशान सा रहता है, घबराहट सी रहती है। तमाम खुशियों के बावजूद भी दिल सुकून नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी उस घबराहट को, अपनी एंजाइटी को, हम खा नहीं पाते, अच्छा पका नहीं पाते, लोगों से अच्छी बात नहीं कर पाते, आखिर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? नींद भी नहीं आ पा रही होती, इसमें आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, अगर आपकी ऐसी कंडीशन है और आप कहीं काम करते हैं या इवन अगर आप किसी भी पढ़ाते भी हैं, तो फिर आप सोचें जब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर आप कैसे लोगों को ये समझा पाएंगे कि यार मेरा मूड अच्छा नहीं है या मैं दिली तौर पर परेशान हूँ, मुझसे इस वक्त बात ना करो, ये भी नहीं हो सकता। तो आया आज हम ऑप्शंस ढूंढेंगे कि अगर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो उसमें नींद आवर दवाएं दी जाती हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं करना, तो हर्ब्स में इन तमाम एंजाइटी परेशानी का क्या इलाज है, इंशाल्लाह आज होगी इस पर बात। बड़ी मोहतरम शख्सियत है, आप इनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं, अब तो सलाम पाकिस्तान में भी बारहा आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट हैं हकीम नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, शाह नज़ीर साहब हैं हमारे साथ। शाह साहब ये बताइए कि आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वीकेंड के बाद मैं अल्लाह का शुक्र है। मंडे मुश्किल होता है आपके लिए कि यार ये वीकेंड ख़त्म हो गया? कुछ लोग कहते हैं वीकेंड चलता रहे, कुछ लोग मंडे को बड़े एनर्जाइज होकर काम पे जाते हैं। नहीं, मैं तो 7 दिन काम करता हूँ, माशाल्लाह, मेरी कोई ब्रेक नहीं है। अच्छा, आप क्लिनिक करते हैं में? हाँ, क्लिनिक डेली है। ओके। काफ़ी लोग वहाँ वेट पे होते हैं ना, तो इसलिए मिलना होता है सबसे, सबको चेक करना होता है। ये बताएं, ऐसा तो है ना, कुछ लोग तो अगर डिप्रेशन में या एंजाइटी में या किसी दुख में मुब्तला हैं, वो एक अलग सिचुएशन है, मैं उस पर भी बात करूँगी, लेकिन शायद ये चीज़ तो हर शख्स के साथ होती है ना कि कुछ दिन ऐसे आते हैं, ऐसे ही आप परेशान होने लग जाते हैं, आपका दिल घबराने लग जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी? और आप रीज़न ढूंढते हैं तो आप कहते होंगे मसला तो कोई नहीं है, लेकिन दिल परेशान है, दिल उदास है। दिल उदास है। अच्छा, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दिल उदास है। ये जो दिल की उदासी हो रही होती है, जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं? देखिए, सबसे अच्छा होता है कि या तो आप तिलावत करें और नमाज की पाबंदी करें, जो सबसे ज़्यादा बेहतर रहती है। हाँ। आपको दिली सुकून भी होता है। और दूसरा ये है कि लाइट म्यूज़िक सुने। अच्छा, ओके, लाइट म्यूजिक ये सुने, एक आप सबसे बेहतर है। हाँ, जो एक घर में आप बैठ के जो कर सकते हैं, अपना ध्यान मसरूफ़ करें अपने आप को, कोशिश करें कोई काम करने शुरू हो जाएं, कुछ लिखने शुरू हो जाएं, तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा। अगर मैंने क्या काम किया, मैंने अपने मोबाइल में ना कुछ बड़ी मुश्किल से ट्रिकी गेम्स डाउनलोड कर लिया, और जब भी मैं खुद इस तरह की कंडीशन में जाती हूँ तब मैं वो गेम्स खेलने लग जाती हूँ। वो इतने उसमें इतनी टफ सिचुएशंस होती हैं कि आपका जहन और कुछ सोच ही नहीं पाता। ऐसे ही बता रही हूँ, एक हल है, हर शख्स अलग अलग हल ढूंढता है। ना, इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको कि आजकल हमने अपनी टाइमिंग थोड़ी सी जो सोने की है ना, वो चेंज करनी। हाँ। हम रात को सोते हैं 3 बजे 4 बजे, कभी सुबह की अजान हो रही होती है और हम बिस्तर पे जा रहे होते हैं सोने के लिए। उस वक्त भी नींद सही तरीके से नहीं आती है, थोड़ी देर के बाद ही आंख लग जाती है। लेकिन जब आप उठते हैं तो फिर वो 12-1 बजे दोपहर को, 3 बजे दोपहर को, 2 बजे उठते हैं और फिर भी बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता। तो उसमें ये होता है कि आपने अपनी जो नींद की जो टाइमिंग है वो गलत कर ली। कहते हैं ना, रात की नींद जो है वो सुकून की होती है। आप दिन को बेशक सोते रहें, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप उठेंगे वही शाम के टाइम, लेकिन दिल नहीं करेगा बाहर जाने को कहीं। फिर आप वही अपने रूम में टीवी के आगे बैठ गए या किसी चीज़ के आगे बैठ गए, उनसे बात की, फिर अपनी पूरा दिन यानी आपने 24 आवर्स ज़ाया कर दिए।
राइट। और वैसे भी कहते हैं नहूसियत होती है इतनी देर तक सोना, अपने रिस्क की तलाश में आप घर से सुबह सुबह निकलें, उसकी बरकत अलग होती है। अगर आप काम नहीं भी करते तो भी आप सुबह उठे, दोपहर में सो जाए जो कैलुला का हुक्म दिया गया। नहीं, दोपहर के टाइम पे देखें, अगर आप दिन के टाइम पे सोएंगे तो आपको लेजी बहुत हो जाएंगे आप। अच्छा, हाँ, ठीक है। आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, जो वक्त है 5 बजे 6 बजे, जिस तरीके से लोग अपने लाइफ में उठते हैं सुबह में, तो और दिन को ना सोएं। आप देखें रात को आपको राइट 10 बजे नींद आ जाएगी। आप कोशिश करें 8-9 बजे खाना खाएं, 8-9 बजे के तकरीबन 2 घंटे के बाद बेड पे जाएं। इस तरीके से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और सुबह उठेंगे, अपने काम करें, आप कहीं पे भी जाएं, बाहर जाएं। सबसे बेहतरीन है वॉक करना। आप कोशिश करें, आपको फ्री टाइम शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे मिलता है, आप वॉक करें, आपकी थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, तो उसके बाद यह है कि बॉडी को सुकून भी होगा। आप बेड पे जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। राइट। और आप ये भी देखें ना, अब हमने अपनी इन्हीं रूटीन ख़राब होने की वजह से, जो आपने नींद की बात की, अब हमारी मार्केट्स हैं वो 11-12 बजे खुल रही होती हैं, उसके बाद लेट नाइट 11-12 बजे तक मार्केट्स बंद हो रही होती हैं। फिर घर जाके क्या आपको वक्त मिलेगा अपनी फैमिली के साथ बैठने का? फिर आप 12 बजे जाते हो, जिसने सुबह जाना है वो सो चुका होता है, फिर आप भी बस खाना खाते हैं और जाके सो जाते हैं। वो जो एक फैमिली बॉन्डिंग है, सिर्फ एक रूटीन ख़राब होने की वजह से हमने उस चीज़ को भी मिस कर दिया। नहीं, आपने अक्सर देखा, मैं तो अक्सर देखता रहता हूँ कि लोगों को वो रात को लेट आते हैं काम से, अगर जल्दी भी आते हैं 8-9 बजे भी आ जाते हैं और थोड़ी देर घर पे रहते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं, दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, कहीं पार्क्स में, कहीं चौक्स में, कहीं होटल्स में बैठे हुए होते हैं, बस वो गप लगा रहे होते हैं, कोई ताश कोई क्या खेल रहे होते हैं, और उसी में वो रात को 1-2 बजा देते हैं। फिर सुबह के टाइम उठते हैं, कहते हैं यार हिम्मत नहीं है, दिल नहीं करता काम पे जाने को। वो इसी चक्कर में उनकी नौकरी भी चली जाती है। सही। जाहिर बात है, ऐसी प्रॉब्लम के अंदर आपको भूलने की शिकायत हो जाती है। अच्छा, देर से सोने से, ये ज्यादा जागने से आप कह रहे हैं भूलने की बीमारी, भूलने की शिकायत हो जाती है। कोई काम हो भूल जाते हैं, नाम हो भूल जाते हैं आप। हाँ, अच्छा, उसमें उसके लिए क्या करना चाहिए अगर आप भूलने लग गए हैं, नाम भूलने लग गए हैं, चीजें भूलने लग गए? उसमें चीजें भूलने लगे, उसमें एक और चीज भी है कि अक्सर लोग सुबह उठते हैं तो वो ऐसे कांप रहे होते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर एंजाइटी आ जाती है, प्लस उनका जब मैदा खराब हो जाता है, गैसेस करता है, गैसेस दिल की तरफ जाती हैं, दिल हिलने लग जाता है उनका। अच्छा। हाँ, और बाज़ लोग जो है उसमें कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं नींद के लिए, जो ये भी इन लोगों को आगे चल के अज़दवाजी लाइफ में भी उनको वीकनेस होगी, आमतौर पे भी भूलने की शिकायत। आप कौन सी कह रहे हैं जो नींद के लिए मेडिसिन लेते हैं? जी, जो नींद की मेडिसिन लेते हैं। आप कोशिश करें कि अपनी मदद आप सोएं, आप अपनी नींद लाएं। अच्छा, हल भी बात कर लेंगे ना, क्या क्या हल है कि आपको जो है वो नेचुरल आप स्लीप ले सके। पहले एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं अनीता बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, हकीम शाह नजीर का सुनाएं, ठीक है? ये भी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। तो प्लीज हकीम साहब से ये पूछना है कि मेरा वजन ना 70 से अबव है। ओके। और मेरी जो हाइट है वो 5 फुट है। ठीक है। और मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बेबी हैं माशाल्लाह। तो ये पूछना था, ये बताते हैं ना कि हाँ जी, किसी बेबी को फीड तो नहीं कराती हैं? नहीं। तो ये पूछना था कि ये बताते ना कि 1 मिनट में 62 कदम होने चाहिए वॉक के लिए। जी। वॉक करने के लिए। और ये भी बताएं कि सुबह कितनी देर करें और शाम को, और टाइम क्या होना चाहिए वॉक का, प्लीज ये भी बता दें। ओके, राइट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। शॉर्टली जवाब दे देते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कितने कदम होने चाहिए? 1 मिनट में 62 कदम, यानी 62 स्टेप्स ओके 1 मिनट में होने चाहिए। और 20 मिनट या आधे घंटे की वॉक करें आप, सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा सुबह करूं, शाम में करूं? सुबह कर लें या शाम में कर लें, खाली पेट करें। खाली पेट वॉक? खाली पेट करें। अच्छा, खाने के बाद खाने के अगर बात करेंगे तो 2 घंटे बाद, अगर पहले करेंगे तो 2 घंटे पहले। ओके, राइट। तो अर्ली मॉर्निंग वॉक, वही बात होगी कि आप सुबह जल्दी उठें, सुबह की ताज़ा जो खुशगवार जो माहौल होता है आप उसको एंजॉय करें और आप वॉक करें। जो हम बात कर रहे थे कि दिल परेशान, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, कोई वजह नहीं होती फिर भी ऐसा हो रहा था, उसमें एक जो सबसे बड़ा ख़ास रीज़न है वो आपका नींद का जो स्केड्यूल है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसा होता है। नेचुरल नींद के लिए अगर जो लोग नींद की दवाएं लेते हैं, सालों से ले रहे हैं, आदी हो गए, अब जहन भी कमज़ोर हो गया है, बातें भी भूलते हैं, 2 मिनट में भड़क जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करने शुरू हो जाते हैं। तो शाह साहब क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए जैसे नींद अगर आप लोगों की डिस्टर्ब है, एक जड़ी बूटी आती है मुश्के बाला। वो आप पाउडर बना लें और हो सके तो उसको किसी ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में भर लें। अच्छा। क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है। ठीक है। और कैप्सूल में भर के आप उसका 1 से 2 कैप्सूल रात को खा लें। अच्छा, 1 या 2? हाँ,
एक खाना है? एक खा लें, 2 खा लें, नुकसान कोई नहीं है इसका। अच्छा, मुश्के बाला। मुश्के बाला। अच्छा, ये आप लोग नोट अगर कर हाफ लीजिए। टी स्पून कहेंगे ना तो उससे 2 कैप्सूल भर जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप उस अंदाजे से आप कर लें आप, और रात को एक टाइम ले लिया करें। आप देखें आपको नींद भी सुकून की आएगी। दूसरा, जब सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश उठेंगे, आपको लेजीपन नहीं होगा। आप कहेंगे यार बेजारी हो रही है, कौन जाए ड्यूटी पे, आप एकदम उठेंगे, आपका दिल करेगा जाने। राइट। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो पूरी रात जागते हैं, कहते हैं जब तक रोशनी नहीं आती हमें नींद नहीं आ पाती, और ऐसा है, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ। आखिर ये क्या प्रॉब्लम है? आया ये कोई बीमारी है कि उनको जो रात का पहर जिसमें सुकून लेना होता है वो नहीं सुकून ले पाते? कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ हर्बलिस्ट शाह नज़ीर मौजूद है। आज बड़ी ख़ास बात जो मेरे आपके साथ, हम सब के साथ होती है कि हमें घबराहट होती है और हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन हमें कोई वजह समझ नहीं आ पा रही होती कि आखिर ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये बेसुकूनी हमारी ज़िंदगी में है क्यों। हम उसका हल तलाश कर रहे हैं कि आपको मेडिसिन से भी छुटकारा मिल जाए और आप अच्छी एक सुकून दे ज़िंदगी जो है वो आप गुजार सकें। नींद का जो मामला था उसमें आपने तो एक चीज़ हमें मुश्किल बाला बताया। अच्छा सना, एक चीज़ और बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई टेलीफोन की घंटी बज जाए तो घबराहट शुरू हो जाती है। अपने साथ बैठ के बातें करना और बार बार मोबाइल को चेक करना। अच्छा। अपने हस्बैंड के मोबाइल को चेक करना बार बार। हाँ। और अगर वो तो ज़रूरी होता है, नहीं ज़रूरी नहीं होता, कोई इतना खास नहीं होता। इसको कहते हैं वहम होता है, इसको वहम कहते हैं, ठीक है ना। उनके शोहर को या किसी को कुछ छीन के नहीं ले जाएगा। लेकिन यह है कि इसमें यह है कि उनकी अपनी सेहत खराब हो रही है, राइट, एंजाइटी हो रही है ना, उनको किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होती हैं। हाँ। अगर कोई बात करेंगे तो 4-4 बार पूछेंगी। हाँ। और फिर उसके बाद तस्दीक करने के बाद भी वही बात अपनी दोबारा रिपीट करेंगी। अच्छा इसका यही मतलब है ना, अच्छा इसका यही मतलब है ना। अगर कोई 3 बार फोन कर ले, अगर कोई 3 बार उन्हें फोन कर ले, चौथी बार वो खुद कहीं और फोन करके पूछती है खैरियत तो है, 3 बार मुझे फोन किया। सही वहम नहीं, लेकिन ये तो कुछ लोगों के नेचर में होता है, वो हमेशा से ही ऐसे होते हैं। हाँ। अपने साथ बैठ के बातें करना। हाँ। और ऐसा पेशेंट जो है उनको भूलने की शिकायत भी होती है, उनके सरदर्द भी रहता है, उन्हें दिल की धड़कन कभी तेज़ हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाती है, और नींद डिस्टर्ब हो जाती है उनकी, और बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनने शुरू हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें उन पे अटैक करती हैं। राइट। अच्छा, मैंने सुना ये जो आपके पिंपल्स या एक्नी होती है ये भी अक्सर डिप्रेशन या टेंशन की वजह से होती है? नहीं, ये तो एक्नी जो है ये तो ब्लड की वजह से होती है। अच्छा। और चेहरे पे जो एक धब्बे से बनते हैं ना, बटरफ्लाई की तरह, यूँ नाक पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, माथे पे भी होते हैं, ये जो है टेंशन की वजह से होते हैं। जब टेंशन बढ़ती है तो ये ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ। चेहरा धो लें तो ये कम हो जाते हैं। ओके, राइट। वो कहते हैं ना आप टेंशन लेते हैं तो अपना खून जला रहे होते हैं, मत टेंशन लो, अपना खून मत जलाओ। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है ना इस ऐसी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। फिर एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं नफीसा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी नफीसा, आप कैसी हैं? हाँ जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। नफीसा कहिए। हाँ जी, मेरा वजन है ना वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 75 है। अच्छा, तो कोई आसान सा नुस्खा बता रहे उसको कम करने के लिए, और वॉक बता दें कितनी देर करनी है। अच्छा, ओके, राइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। नफीसा है हमारे साथ, और जिस तरह इन्होंने वही बात पूछी जो हमारी पहली कॉलर ने भी की। उन्होंने कहा मेरा 70 किलो वज़न है, इन्होंने कहा मेरा 75 किलो है, और वॉक का ये पूछ रही हैं। सो सबसे आसान तरीका है वॉक का, हम 12 बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपका सवाल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसमें तरीका आसान सा बताता हूँ, ये आपके स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में 62 कदम होने चाहिए। आप अपने कदम गिन लें, 1 मिनट में 62 कदम, ठीक है। और वॉक करें। पानी का टेक कम से कम 16 गिलास रखें एक दिन में, पानी ज़्यादा पिएं। इसके अलावा बादी चीज़ें जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन थोड़ा सा भूख रख के खाएं। जो भी चीज़ खाएं, ठीक है, थोड़ा सा भूख रख के खाएं और अच्छी तरह चबा के खाएं। राइट, सबसे अच्छा ये तरीका है। बाकी जो इसका नुस्खा है वो 4 जड़ी बूटियाँ हैं। ओके। तरफला, कलौंजी, बरगे सुद्दाब, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम। तरफला, कलौंजी और बरगे सुद्दाब, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम।
अजवाइन के पत्ते ले लें, बीज नहीं लेना, पत्ते लेने, वो 20 ग्राम लेने। इनको मिला के पाउडर बना लें। एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह, एक छोटा चाय वाला चम्मच शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ। ये लगातार 2 महीना इस्तेमाल करें। ये पेट, गर्दन के पीछे की चर्बी हो, ये सब कम हो जाएगी। बाज लोगों को वर्म की शिकायत रहती है, सूजन होती है, वो कहते हैं कि मोटापा है। हाँ। उसमें ये होता है कि कपड़े कभी लूज हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, कभी लूज हो रहे हैं, कभी टाइट, कभी कहती है अरे वजन कम हो गया। हाँ। कभी कहते हैं फिर बढ़ गया, कपड़े टाइट हो रहे हैं, नए कपड़े भी नहीं आ रहे। हाँ। अच्छा, सूजन मतलब कहते हैं कि वो उसमें तो फिर आप बहुत आपका जिस्म में ताकत नहीं होती, जान नहीं होती, जिस्म फूला होता है, इस तरह आप चेक कर अंदर से खाली होते हैं। हाँ। तो उनके लिए है मक्कोदाना और कासनी के बीज। ठीक है। मक्कोदाना और कासनी के बीज दोनों आधी आधी चम्मच 1 गिलास पानी में रात को टिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है, ये कम से कम 45 दिन करना है। इससे आपका फैटी लीवर भी बेहतर हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, मुंह में कड़वा पानी आता हो, अक्सर लोगों का मुंह कड़वा रहता है, ये उसको भी बेहतर करेगी। अच्छा। और साथ में पूरी बॉडी की सूजन वर्म को उतारेगी। ओके, राइट। लेकिन कोशिश करें कि आप सबसे ज़्यादा खुश रहें और पानी का टेक ज़्यादा रखें। यूरिन जब आए तो आप फौरी जाके कर लिया करें, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि थोड़ी देर में काम खत्म कर लूं, तो उसमें आपके वो सारे किडनीज की तरफ वर्म होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ऐसे लोगों के साथ ये भी होता है कि जब बाद में जब वो यूरिन करते हैं तो उनके कुछ दिनों बाद उनको ऐसा शुरू होता है कि जैसे यूरिन पास हो गया, थोड़ी देर में वजू करने के बाद भी यूरिन पास हो गया, चंद ड्रॉप्स आ गए, ये हो गए। ये शिकायत भी होनी शुरू हो जाती है। ये इसी वजह से होती है कि जो लोग यूरिन आता है वो करते नहीं है जाके। ठीक है, राइट, उसी टाइम पे करना। ओके, एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं अमरीन बोल रही हूँ। अमरीन, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। समरीन जी, बिल्कुल बंद कर दी। मैं दरअसल अस्सलाम वालेकुम, मैं तकरीबन 1 साल से आपको कॉल मिला रही हूँ। सलाह चैनल पे मेरी कॉल नहीं मिल रही, प्लीज जरा मेरी बात सुनने। एक तो मुझे पहले हेपेटाइटिस है, अभी हुआ है, 6 माह हुए हैं। तो उसके बाद मेरा यूरिक एसिड भी ज्यादा हुआ है और तीसरी बार मेरा जिस्म बहुत ज्यादा फूल चुका है। क्या हो चुका है? फूल चुका है जिस्म। मेरा ना जैसे सूजन आ गई है, ये है। और यूरिक एसिड मेरा तकरीबन ये 15 दिन पहले ज्यादा था, अब नॉर्मल है। तो आप प्लीज मुझे कोई ऐसी बता रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। समरीन, आप प्लीज दोबारा से कॉल कीजिए क्योंकि शाह साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। इसमें इनकी हेपेटाइटिस पूछनी थी कि क्या है, ए है, बी है, जी बिल्कुल, ई है। अब ये कोई मेडिकेशन ले रही है, नहीं ले रही है? तो यकीनन इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। बल्कि आप नंबर ले लीजिए NCR से शाह साहब का, और आफ्टर द प्रोग्राम आप जो है वो इन्हें कॉल कर लीजिएगा। फिर आप डिटेल में तमाम चीज़ें डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा सीवियर प्रॉब्लम है आपका। बीमारी की वजह से आपके जिस्म पर मोटापा आ रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं बताई जा सकी। लेकिन शाह साहब, ये देखेंगे, ये हम मेडिसिन की बात करते हैं, चाहे होम्योपैथी करें, एलोपैथी करें, ये तो कुछ सालों पहले की दरियाफ्त है ना। स्टार्ट की अगर हम बात करें तो ये हर्ब्स ही थी जिनके ज़रिए जो है लोगों को सुकून दिया जाता था, या उनको सुला दिया जाता था, या उनकी तकलीफ़ में कमी कर दी जाती थी। फर्स्ट एड भी यही होता था और ट्रीटमेंट भी यही होता था, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता था। तो आज हम यही बात करें कि अगर हम इनके ज़रिए अपना इलाज कराना चाहे, अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाना चाहे, क्योंकि ये छोड़ दी जाती हैं, लेकिन कुछ जो, अगर हम एलोपैथी की बात करें, वो दवाएं छूटती नहीं है आपकी, आप उनके यूज्ड टू हो जाते हैं। नहीं, उसमें ये होता है ना कि देखें, किसी भी डॉक्टर के पास कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई बुरा नहीं है। सबकी कोशिश होती है कि उसका पेशेंट ठीक हो, हर एक की कोशिश होती है, क्योंकि जितना पेशेंट ठीक होगा उसकी अपनी व्यूवरशिप बढ़ती जाएगी। कोई डॉक्टर, किसी डॉक्टर को गलत कहना, अपने आप को काबिल कहना भी सबसे बुरी बात है। मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि जो नींद की दवाएं होती है ना, वो आपको आदी बना देती है। क्योंकि मैं इस खास तौर पर उस चीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको सुकून दवाओं से मिलने लग जाता है तो आप एडिक्ट हो जाते हैं। आप अपनी फॉलो अप जरूर दिया करें जी डॉक्टर को। डॉक्टर के पास जाएं या हकीम के पास जाएं, लेकिन उसको फॉलो अप जरूर करें। क्यों कि उसमें यह है कि जो एक मिकदार होती है आपकी बॉडी में जानी चाहिए, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर हो या कोई भी हो, वो आपको कहते हैं ना कि आपने इतने दिन खानी है। हम 2 दिन खाते हैं, छोड़ देते हैं, हाँ बेहतर होगी। उसके बाद वो जो नीचे थोड़ा सा खत्म होता है, बाकी कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, वो दोबारा अटैक करते हैं और ज्यादा मिकदार में करते हैं। क्या कोई ग़िज़ा भी ऐसी है जिसके इस्तेमाल से आपको अच्छी बेहतर नींद आ सकती है? क्या ऐसा भी कुछ है? एक कॉलर पहले हम शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं रईला की बात कर रही हूँ, क्या प्रवास से।
जी कहिए, कैसी हैं आप? ठीक आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। बात जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने अपने वाले साहब से पूछना है कि उनकी हाइट 98 है, बहुत ज्यादा उनकी हाइट है, और आप उनके बारे में मुझे कुछ बता दें। क्या कह रही? मैं आपका सवाल नहीं समझ सकी, फिर से कीजिए सवाल अपना। मैं अपने वाले साहब का पूछ रही हूँ आपसे कि उनका जो वजन है ना बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, आप उनके बारे में मुझे कुछ टिप दे दें। अच्छा ठीक है, ओके, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू। आई थिंक इन्होंने कहा 98 वेट है इनका वेट है, तो उनका वेट कम करना चाह रही हैं। जिस तरीके से अभी मैंने एक नुस्खा बताया है वो मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। कलौंजी, बरगे सुद्दाब और तरफला। कलौंजी, बरगे सुद्दाब और तरफला, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ। ये लगातार 2 या 2.5 माह इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक वेट कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा हम बात कर रहे थे कि कहते हैं ना वो इलाज बिलग़िज़ा भी लोग करते हैं, और वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी ग़िज़ा से आपका इलाज हो जाए। तो क्या कोई खुराक ऐसी है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप छोड़ दें अपनी ग़िज़ा में से कि आप नींद और सुकून ले सकें? नहीं, ग़िज़ा से बात नहीं है, आपके जहन पे बात है। जहन पे बात है। खाना पीना तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ। आप खाते रहें लेकिन बैलेंस खाएं, हर चीज़ ओवर ना खाएं। मैंने जिस तरीके से अर्ज़ किया, फ्रूट देखें आप, कुछ लोग डायबिटिक पेशेंट्स बोलते हैं कि यार हम नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते हो? आप बैलेंस खाएं, एक फ्रूट रोजाना खाएं, कोई मना नहीं है। आप दुनिया की नेमतों से अलग क्यों हो रहे हैं? डेफिनेटली, इसमें मना कोई नहीं है, लाजमी खाना चाहिए। तो ये होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि बादी चीज़ें खाएं तो फिर उसके बाद वॉक ज़रूर करें। खाना खाने के 15 मिनट बाद पानी पिएं, वॉक करें, सबसे ज़्यादा बेहतर है। राइट, और वैसे कहते हैं सोने और से थोड़ी पहले देर के लिए ग्रीन एरिया में जाया करें, आपकी तबीयत अच्छी हो जाती है। अच्छा राइट, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, मुझे ज़रा हकीम साहब से बात करनी है। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मैं डायबिटीज़ हूँ तकरीबन कोई 20 साल से, और मेरे ना घुटने में दर्द है, और डॉक्टर को दिखाया तो वो कहता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, वो हड्डियों की जो है ना वो बुरबुरापन, इसमें बुरबुरापन है, और ये है, और घुटने में सूजन है, वॉक भी नहीं मैं कर सकता। तो इसके लिए जरा मुझे कुछ बता दें। मुझे ये बताइए, आपका यूरिक एसिड क्रेटिनाइन तो नहीं बढ़ रहा? जी नहीं। अच्छा जी। और दूसरा, शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर तो नहीं? जी, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी है, और थायराइड भी है। थायराइड भी है? जी। ठीक। ओके जी, तो इसके लिए जरा मुझे कुछ बता दें बेहतर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा, इनको तो मल्टीपल प्रॉब्लम है, थायराइड भी है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। जी बिल्कुल, इनका बहुत आसान हल है इनका। अच्छा। और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है अगर आप ये करें, लेकिन अपनी मेडिकल दवाएं ना छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि बाज़ लोग जो है ना एक चीज़ पकड़ लेते हैं तो दूसरे को कह देते हैं कि छोड़ देते हैं। हाँ। क्योंकि जो हर्ब्स होती हैं वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम ले लेती हैं इन प्रॉब्लम्स में। सही। अगर इनको जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये बूटी आती है छोटी चंदन। ओके, इसे असरोल भी कहते हैं। ओके, ठीक है। इसकी 1 इंच की लकड़ी को ऐसे तोड़ लें। ठीक है। तोड़ने के बाद इसे 1 गिलास पानी में डाल दें। सही। ये रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। हाँ। 1 टाइम रोजाना। अच्छा। आप देखिएगा इनका शुगर भी कंट्रोल होगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। इतनी छोटी सी लकड़ी और इतना काम, ब्लड प्रेशर भी और शुगर दोनों कंट्रोल होती है। सिर्फ 1 इंच की डंडी 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के। अच्छा, ये आपने क्या कहा? चंदन? छोटी चंदन, इसके 2 नाम है, इसे असरोल भी कहते हैं। ठीक है, ओके। 1 इंच की लकड़ी को तोड़ के, जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ हो, ओके, रहता हो हाई, शुगर नहीं है, तो इसको पाउडर बना लें। पाउडर बना के 1 चुटकी में जितना आता है सुबह निहार पेट पानी के साथ ले लें। जिनको सिर्फ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक नहीं है, उनको क्या करना है? इसका छोटी चंदन लकड़ी को पाउडर बना लें। पाउडर बना के इसकी 1 चुटकी मुंह में डाल के ऊपर पानी पिए सुबह निहार पेट। आप देखिएगा कि आपका ब्लड प्रेशर 120-130 के बिटवीन आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो चिचड़ापन होता है ना ब्लड प्रेशर की वजह से, बेजारी होती है, वो भी इससे खत्म हो जाएगी। ओके, राइट। अच्छा, इन्होंने थायराइड का भी जिक्र किया था, तो पहले एक कॉलर शामिल कर लें, फिर हम इनका जवाब भी लेंगे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ?
मैं शमीम बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ शमीम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी शमीम बोले। डॉक्टर साहब, मैंने आपके 2-3 नुस्खे आजमाए हैं, माशाल्लाह से मुझे बहुत फायदा हुआ है। वजन मेरा उससे बहुत कम हुआ है और भी लोगों को बताने से उनको भी फायदा हुआ है। मुझे आपसे आज ये पूछना था कि वो जो आप जोड़ों के दर्द की दवा बताते हैं 2 महीने खाने के लिए, जी जी, तो वो मैंने अपने ससुर को खिलाई है, उनको फायदा तो बहुत हुआ है। मुझे ये पूछना है कि वो अब इसको 2 महीने खा चुके हैं, खत्म कर दें या जारी रखें? देखिए 2 महीने देने के बाद ना 10 दिन वेट करके फिर दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। उनके घुटने चेंज करवाने के ही हमें बताया गया था, तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने पहले ये इस्तेमाल शुरू कर दिए। तो उससे फायदा तो बहुत हुआ है, उनको पेन में मतलब बहुत फर्क आया है। लेकिन अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कितना अरसा और इस्तेमाल करें और मजीद इनको क्या परहेज करनी चाहिए? अच्छा, ये हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं। कोई और सवाल है आपका? नहीं, मेरा यही बस इनसे है कि इसके बारे में मुझे तफसीलन बताएं कि मुझे उनके साथ और क्या क्या ट्रीटमेंट जारी रखनी चाहिए। ठीक है, उनको और कोई बीमारी नहीं है माशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं एक ब्रेक लेती हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी ख़ास चीज़ है कि इनको टोटल नी रिप्लेसमेंट होना था, इनके घुटने तब्दील होने थे, लेकिन वो ट्रीटमेंट रुक गया क्योंकि माशाल्लाह से इनको फ़र्क पड़ रहा है। तो ये हम नुस्खा ज़रूर जानेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। A product of Popular Group. तुम्हारा टीवी चलता है? नहीं, यही रहता है। अच्छा, मेरा तो चलता है मेरे साथ, जहां मैं जाऊं। PTCL स्मार्ट टीवी ऐप से यहां पे भी चलता है और यहां भी चलता है और यहां भी चलता है और लाइव चैनल्स को रिवाइंड और पॉज भी करता है। कैसा? स्मार्ट टीवी ऐप डाउनलोड करें किसी भी डिवाइस पर और एंजॉय करें टीवी जो अब चले हर जगह। PTCL, hello to the future. वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज बहुत सारे नुस्खे जो हैं वो हमें बता रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि उससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी एक कॉलर आई, उन्होंने कहा कि जो है आपने कोई जोड़ों के दर्द के लिए नुस्खा बताया था, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। पेपर पेन लेकर बैठे हैं, ये भी आपको बताएंगे, आप नोट कर लें। क्या नुस्खा है? वो नुस्खा था जो हज़ारों लाखों लोगों ने यूज़ किया माशाल्लाह, और मेरे पास बहुत अच्छा फीडबैक आया और बहुत ही आसान चीज़ें हैं, वो कहीं किसी भी पंसार से ले सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं पहले अर्ज करता रहा हूँ कि मेरे अपने कोई बाग नहीं है। हाँ। मैं कहता हूँ कहीं से भी ले लो, हमें दुआ करें बस। बिल्कुल ठीक है। उसमें थी 4 चीज़ें। जिन लोगों को आर्थराइटिस रहता हो, घुटने में गैप आ जाता हो, डॉक्टर्स कहते हैं ये इतनी तब्दील होगा, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, चलते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है, अक्सर लोगों को सर्वाइकल पेन होता है, अक्सर लोगों को मोरों में गैप आ जाता है, बाज़ लोग गिर जाते हैं, उनको शॉटिका पेन हो जाता है, कमर के मोरों से लेकर पाँव के पंजों तक दर्द आता है, पाँव के पंजे सूज जाते हैं। तो इसका टोटल नुस्खा जो सारी इन चीज़ों का सोल्यूशन उसमें है वो है चोप चीनी। चोप चीनी लकड़ी होती है। चोप चीनी 50 ग्राम, असगन नागोरी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। ये टोटल 4 चीज़ें हैं। चोप चीनी, असगन नागोरी, सिंघाड़ा, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम और सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते से पहले, 1 टीस्पून रात खाने से पहले। अगर भूल जाए तो खाने के आधे घंटे बाद ले लें। ठीक है। 1 कप दूध के साथ। ये लगातार 2 महीने इस्तेमाल होता है। आप ऑपरेट करने से पहले ये नुस्खा 2 महीने ट्राई करें। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं मतलब मुतमईन नहीं होते तो ऑपरेशन करवा लें। लेकिन इससे इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जब लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ तो सबको इंशाअल्लाह ज़रूर। और इसे जिस तरीके से खातून ने कहा कि अब मज़ीद उसे क्या करना, अगर उनको पेन अब भी कुछ कुछ महसूस होता है तो वो 1 हफ्ते का गैप दे दें, 10 दिन का गैप दे दें, दवा रोक के
फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर लें। इंशाल्लाह ताला ये शिकायत। अच्छा, मतलब 2 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम 2 टाइम आपने एम्प्टी स्टमक लेना है खाने से पहले। अगर आप भूल जाएं तो खाने के आधे घंटे बाद आप कह रहे हैं आप ले सकते हैं। 2 महीने इस्तेमाल करके फिर आप 10 दिन का गैप देंगे और दोबारा से फिर उसी फॉर्मूले को आप जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा ना, एक और कॉलर थे जिनको थायराइड की शिकायत। जी बिल्कुल ठीक है, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम रहती हो, एक बूटी आती है तुख्मे सरस। तुख्मे सरस, इसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अपनी मेडिकल दवा को एकदम मत छोड़िएगा। आप तुख्मे सरस, ये शुगर में भी काम करती है साथ में, क्योंकि ये कड़वी भी होती है। इसे पाउडर बना लें और 1 छोटा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 छोटा चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले। ये लगातार 3 महीने इस्तेमाल कराएं। 3 महीने के बाद अपना थायराइड प्रोफाइल चेक करें, इंशाल्लाह ताला आपको कंट्रोल में मिलेगा इंशाल्लाह। तुख्मे सरस, तुख्मे सरस ये तरबूज की तरह बीज होते हैं, लेकिन थोड़े कड़वे होते हैं। राइट, चलिए ये एक सिंपल एक ही चीज़ है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सना साहबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। आज सलाम सिंध में वक्त न्यूज पे आपने इतने जबरदस्त हर्बलिस्ट को बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनल्स में देखते रहते हैं और मेरी बेगम आपकी मुस्तकिल मरीज हैं, लेकिन आपने जो जो नुस्खे उन्हें दिए, यकीन करें मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छी तरीके से सही हुई है। और एक सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि मेरे बेटे को आपने अंग्रेज बना दिया 6 महीने के इलाज में, यकीन करें। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया आबिद साहब। लेकिन शाह साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आगे आ रहे हैं रमजान, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कभी दोपहर के टाइम, कभी शाम के टाइम, कभी रोजे से अफ्तारी से पहले। प्लीज रमजानों के बारे में जो गैसेस होते हैं या एसिडिटी होती है या परेशानी होती है सर में दर्द वगैरह, इसके बारे में जरूर बताइए ताकि हम नोट कर लें इस चीज को। ठीक है आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। इतनी एनर्जी भरी आपकी आवाज थी, आपने सबको एनर्जाइज कर दिया, सुनने वाले भी खुश हो गए होंगे। कॉल करते रहा करें, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनकी अंदर की देखें बीमारी एक जगह, जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जोश भरी आवाज होनी चाहिए कि सुनने वाले भी ना खुश हो जाएं कि देखो कोई आया है, कोई कॉलर आया है। जी देखिए शाह साहब माशाल्लाह कितने खुश हो गए, बहुत जिंदा दिल आदमी है, कॉल है माशाल्लाह से। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे और तकलीफों से दूर रखे। जिस तरीके से अभी इन भाई ने मुझसे कहा कि ये रमज़ान में, तो इंशाल्लाह ताला इस पे हम पूरा प्रोग्राम भी करेंगे तेज़ाबियत पे, और मैं एक एक चीज़ तेज़ाबियत की ला के दिखाऊँगा भी यहाँ ज़रूर। और जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि भाई तेज़ाबियत हो जाती है, सर में दर्द भी हो जाता है, सारी बातें गैस्ट्रिक दिमाग में चढ़ती है, तो एक नॉर्मल सा नुस्खा है कि गोंद कतीरा, ठीक है, गोंद कतीरा, इस्पगोल दाना, तुख्मे बलंगा, 3 चीज़ें। गोंद कतीरा, इस्पगोल दाना, एक इस्पगोल भूसी होती है, एक इस्पगोल दाना होता है, ठीक है, और तुख्मे बलंगा, ये तीनों बराबर वजन लेके मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें और सुबह सहरी को पी लें या शाम को इफ्तारी को पी लें। ठीक है, आप देखिएगा पूरा दिन आपका ठंडा ठंडा गुजरेगा। तो तुख्मे बलंगा से जेली जैसा कुछ बन जाएगा, हो जाता है, लेकिन इसलिए मैंने ½ टीस्पून का, तीनों को मिला के ½ टीस्पून। राइट। तो आप ये अलग अलग ½ टीस्पून मत डालिएगा, तीनों को मिक्स करके ½ टीस्पून। ओके राइट। मैं ऐसे इसीलिए सवाल करती हूँ ताकि जो चीज मेरे ज़हन में आ रही है। एक चीज है कि एक कॉलर ने कहा था कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का बुरबुरापन, अल्लाह ताला किसी को भी ना करे। देखें, हड्डियों के बुरबुरेपन के लिए एक खजूर खाते हैं हम, खजूर के दरख्त का गोंद आता है, गोंद छुआरा कहते हैं उसे। ओके। गोंद होता है वो, उसकी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोजाना लें 3 महीने तक। ठीक है। खजूर का दरख्त, इसे गोंद छुआरा कहते हैं, गोंद होता है ये। इसे काट के 1 गिलास दूध में, यानी 1 अंगूर के दाने के बराबर या 1 चम्मच के बराबर, अंदाजन 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोजाना लें 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद अपना बोन्स स्क्रैनिंग करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप मुझे और सना दोनों को दुआएं दें इंशाल्लाह। अच्छा, ये खवातीन में, मर्दों में बहुत ज़्यादा अभी हो रही है, तो आप जिन लोगों को विटामिन D3 की वजह से पेन होता है पूरी बॉडी के अंदर, एक ऐसा दर्द होता है कि जैसे पीप वाला दाना हड्डियों में निकला हुआ है, वो जिसम टूट रहा होता है, तो वो सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली एक तिनकेदार लकड़ी होती है, ठीक है, उसमें रेशा बहुत ज़्यादा होता है, उससे पाउडर बना लें। पाउडर बना के 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दही में मिला के, अच्छा, 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोज़ाना लें और 1 महीना ले लें।
आप देखिएगा आपका विटामिन D3 30 पे इक्वल मिलेगा आपको इंशाल्लाह। वरना बहुत कम हो जाता है। और कैल्शियम भी आपको दही से मिलेगा, तो आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल करना है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? तैयबा बात कर रही हूँ लैया से। तैयबा बात करिए लैया से। जी तैयबा, आप कैसी हैं, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। मुझे हकीम साहब से 2 बातें पूछनी थी। जी पूछिए। एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बाजी के हस्बैंड जो है उनको शुगर है। ओके। और उनको कुछ 3-4 माह से उनकी टांगों पे बहुत ज्यादा खारिश शुरू हो गई है। ओके। वो काफी मेडिसिन यूज किए हैं लेकिन वो आराम नहीं आ रहा। अच्छा, उन्हें इंसुलिन तो नहीं लगा रही? नहीं, इंसुलिन नहीं लगाते। ठीक है। उनकी एज कितनी है? 45। अच्छा, ब्लड प्रेशर तो नहीं है साथ में? जी थोड़ा बहुत होता है, इतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा हाई नहीं रहता। ओके। और आपका दूसरा सवाल? दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहती थी हकीम साहब से कि बालों के मतलब कि अगर हम बालों को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं और घना भी करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आसान सा बता दें। आसान तो ये क्या, वो एक्सटेंशन लगा लें, ठीक है, सबसे आसान काम तो ये है। लेकिन उससे थोड़ा सा मुश्किल क्या होगा वो हम शाह साहब से बता सकते हैं। मैंने आपको अपना मशवरा दे दिया, ठीक है। बहुत शुक्रिया तैयबा आपकी कॉल का। जी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं बहुत ही आसान सा बता दें, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। मैं कहता हूँ टमाटर प्याज से तो हो नहीं सकता। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी टमाटर प्याज का पूछना हो तो वो तो जुबैदा आप ही बता सकती हैं। हाँ, जो हमारा काम है हम वो बताएंगे। तो जैसे जिस तरह इन्होंने अपने कहा कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो डायबिटिक भी हैं, ब्लड प्रेशर का इतना सिवियर प्रॉब्लम नहीं है, और उन्होंने कहा खारिश होती है। जी बिल्कुल होती है, ये कुछ दवाएं खाने की वजह से भी होती है। ठीक है। एलर्जी होती है, खारिश शुरू हो जाती है। इंसुलिन के पेशेंट को भी होती है, खारिश की शिकायत हो जाती है। ठीक है। देखें, आप अपनी मेडिकल दवा फिलहाल छोड़िएगा नहीं। और 3 जड़ी बूटियां हैं, मगज करंजुआ 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, बरगे चंदन 20 ग्राम। मगज करंजुआ 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, बरगे चंदन 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले। ये लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। आपका शुगर कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा, 110 120 पे आ जाएगा। और उसकी वजह से अगर आपको कमज़ोरी फील हो रही है, सुस्ती काहली हो रही है, हाथ पांव सुन्न हो रहे हो, खारिश हो रही हो, ये भी दूर हो जाए। साहब क्या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी खारिश और ऐसा मसला होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो अलग एक प्रॉब्लम है। ठीक है। एक कॉलर ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था एक पहले कॉलर और ले लूं, फिर हम यूरिक एसिड पे भी, और इन्होंने जो बालों के लिए पूछा उसका भी कोई हम नुस्खा जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी 1 हफ्ता पहले। शाह साहब भी आपके प्रोग्राम में आए हुए थे। मैंने अपने बच्चों के बारे में पूछा था, स्किन का प्रॉब्लम था। जी जी बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब उन्हें काफी फर्क है। लेकिन वो शातरा बूटी इन्होंने बताई थी पीने के लिए, वो पीते नहीं है, कहते हैं हमें वोमिटिंग हो जाती है। हाँ, कड़वी होती है। क्रीम लगाते हैं। तो दूसरा मेरा अपना ये मसला है कि मुझे एंजाइना का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कोई मतलब शाह साहब से मैं। अच्छा मिसेस सादिक, आप अपना प्रॉब्लम फिर से बताएं, डिस्टॉर्शन की वजह से। एंजाइना का प्रॉब्लम है मुझे। एंजाइना का। हाँ, और मेरा यूरिक एसिड भी हाई होता है। मेरे पूरे मतलब जोड़ों में, सारे जोड़ों में तकलीफ है बहुत शदीद। अच्छा ठीक है। अभी इन्होंने जो जोड़ों के दर्द का नुस्खा बताया था वो आपने नोट किया मिसेस सादिक? जी जी, वो तो मैंने नोट किया है। ठीक है, ओके, उसे आप इस्तेमाल करें। बाकी यूरिक एसिड का भी हम डिस्कस करते हैं। तो शातरा बूटी के अलावा अगर मैं उसके बदले में बता देता हूँ क्या यूज हम बताते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहिए। देखिए, जॉइंट्स पेन का तो वो नुस्खा ये यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। जिन लोगों को अंजाइना की प्रॉब्लम रहती हो या वॉल्स वगैरह और शरियाने बंद हो रही हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, देखें अव्वल तो आप अपने कार्डिक डॉक्टर से मशवरा जारी रखें। ठीक है। एक छाल आती है, वो अर्जुन की छाल क्या होती है? दरख्त का छिलका है। अच्छा। अर्जुन का दरख्त है। ठीक है। अर्जुन, यहाँ हमें कराची में तो एमेजिना रोड पे बहुत सारे दरख्त हैं, ये अर्जुन के बहुत लगे हुए हैं। अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा
1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, यानी उसका कहवा बना लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम की, और ये लगातार महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये अंजाइना के लिए भी बहुत बेहतर है और प्लस दिल की शरियानों को भी खोलने में मदद देती है। अच्छा, ये ऐसे ही पूछ रही हूँ, ये हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक हो, क्योंकि मतलब दरख्त की वो है उस पर सारी डस्ट, तो अच्छे से वॉश कर लें उसको, पहले अच्छे से आप वॉश कर लें, उसके बाद फिर आप इसको बॉईल करें। इसको बॉयल, कभी अगर मौका लगा अगली बार तो मैं इंशाल्लाह ताला ये लाके भी दिखा दूंगा। जरूर, मेरे पास बहुत पड़ी हुई है ये। अच्छा, इन्होंने कहा वो जो आपने इनको स्किन के लिए इनके बच्चों को शात्रा बूटी बताई थी, अगर वो नहीं पी सक रहे हैं तो वो शरबत उन्नाब मीठा है मेरी तरफ ओके तो 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 मरतबा आप दें इंशाल्लाह ताला। जैसे ऐसा लगेगा जैसे कोई अच्छा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। जी हाँ, जायका भी अच्छा है और खून भी धोती है, चेहरे के दाग धब्बे भी खत्म करती है, दाने भी खत्म करती है। अच्छा, ये जो किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। ठीक है, ये जो खून साफ करने के लिए भी एक दवा आती है जिसका लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, खून साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो आप क्या उसके लिए भी कुछ बताएंगे? जिस तरह अभी आपने ये बताया कि कोई ऐसी चीज़ पी जाए जिससे आपका ब्लड प्योरीफाई रहे। जी बिल्कुल, देखिए उसके लिए शरबत उन्नाब एक अच्छी ब्रांड का ले लें, आप किसी भी अच्छी बड़ी ब्रांड का ले लें। अगर ये ना मिल रहा हो तो शरबत मुसफ़ी खून के नाम से आता है, सिर्फ आप वो ले लें, मुसफ़ीन के नाम से आता है, वो ले लें, बहुत अच्छा है। इन्हीं शात्रा और बाकी चीज़ों का बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली हैं कि उसका जायका टेस्ट चेंज किया गया है कि हर इंसान उसे इजीली तरीके से पी सके। कुछ शरबत भी ऐसे आते हैं जो इंतहाई कड़वे होते हैं, जिनका आप अभी जिक्र कर रही थी, तो उसकी नहीं। वैसे मैंने नहीं पी, लेकिन लोग बहुत हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली, तो मशहूर चीज़ तो वही है। हाँ, इसीलिए हम तो कोशिश करते हैं कि कोई बेहतर ऑल्टरनेट मिल जाए, तो वो आपको जो है ये बता रहे हैं। इनका एक और सवाल था यूरिक एसिड का, वो मैं बता दूँ क्योंकि ये डायबिटिक पेशेंट को भी होता है और आम लोगों को भी होता है, और किडनीज की तरफ पेन होना, पाँव सूजना, पाँव के पंजे सूज जाना, तो उसके लिए यूरिक एसिड के लिए एक अजवैन की तरह बीज आते हैं, तुख्मे करफस। जी हाँ, तुख्मे करफस मुश्किल नाम है ना। उससे साफ कर लें, साफ उसमें मिट्टी होती है, उससे साफ करके 1 चाय वाला चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ किसी भी वक्त ले लें, सिर्फ 1 टाइम रोज़ाना, और ये कम से कम 40 दिन इस्तेमाल करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं। ठीक है, आपको कंट्रोल मिलेगा। अच्छा शाह साहब, क्या ये ज़रूरी है ना कि जब हम अब वैसे हमेशा कहते हैं आप पाउडर ना खरीदें, आप बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में चीज़ें लें, जितनी भी आप अपनी आंखों के सामने उसको वॉश करके ड्राई कर लें, उसके बाद आप उसको पाउडर बनवाएं। इज इट राइट? ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ना वो कुछ में वो भी होती, डंडियाँ भी होती हैं, साफ नहीं होती, फिर एक दिन की बूटियाँ पड़े जो होती है ना, देखो इंसान पड़े लेजी हो जाता है जी। तो कुछ बूटियां पड़े उसमें सुराख हो जाते हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है, जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा था, वो ही समझ सकता है जो काम करता है। तो लोग ऐसे दे भी देते होंगे पुरानी पंसार वाले, तो जाहिर बात है कुछ ऐसे होते हैं कि आपको वो खुद भी हर्बलिस्ट बन जाते हैं। अगर आप कहेंगे ना मुझे ये चीज़ चाहिए तो 4 चीज़ें और भी पकड़ा देते हैं, कहते हैं आप ये भी डालें, बहुत अच्छा है। हाँ, आजकल तो ये ट्रेंड भी चला नहीं, और हमें पता ही नहीं ना कि जिस तरह ये आपने कौन सी बताई थी, मैं इसी वजह से लाके दिखाता हूं। ये एस्ट्रॉल है ना, अब ये एस्ट्रॉल कह के पता नहीं इस तरह की और कितनी सारी और लकड़ियाँ आती होंगी, अब वो मुझे दे दे, मुझे क्या पता कि एस्ट्रॉल है या नहीं है। तो एक बार फिर से दिखा दे एस्ट्रॉल कैसी होती है। ये पतली सी लकड़ी है, पतली सी लकड़ी होती है, इसमें मोटे पीस भी आते हैं। ओके, देखें। अच्छा, ये खुशबू होती है इसकी या बिल्कुल नॉर्मल भीनी खुशबू सी होती है? भीनी खुशबू ये होती है जिस तरीके से अभी मैंने आपके सामने इसमें पानी में डालकर दिखाया है। ठीक है, इस तरीके से रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पिएं। अच्छा, बाकी ये जो 2 चीज़ें हैं ये किसके इस्तेमाल के लिए? देखिए, अक्सर ख़वातीन अपने बच्चों की वजह से परेशान होती हैं, उनके सर पे जुएं पड़ जाती हैं। ओहो, ओके अच्छा जी, तो ये स्कूल से ले आती हैं, कभी किससे ले आती हैं, तो ये नीम के बीज हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स और भी हैं। नीम का, ये जो नीम का दरख्त, जी उसके बीज हैं, ये नीम की निबोली भी कहते हैं इसे। इसको पीस के पाउडर बना लें और सरसों के तेल में मिला के आधे घंटे के लिए हर एक दिन छोड़ के लगाएं 5 मरतबा। ओके, ठीक है, इस तरह 5 मरतबा 10 दिन में पूरे हो जाएंगे, एक भी जू नहीं रहेगी। राइट। अच्छा, और नीचे भी बारीक वाली खत्म मुझे क्योंकि वाइंड अप करना है, तो नेक्स्ट क्या है ये जी? नेक्स्ट जो है, अक्सर खवातीन को पॉलिसिस्टिक ओवरी की शिकायत रहती है, पीसीओ कहलाता है, उसमें फेब्राइड भी हो जाता है, तो ये चलेंगे हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तो क्योंकि अभी हमें बस वक्त नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर हम मजीद बात कर लेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। मैं मजबूर हो जाती हूँ कुछ बातों में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।